नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। तो किसान भाइयों देखिए, ये जो आप खेत देख पा रहे हैं ये 5 बीघे का खेत है और इस बार हमने रिंग पिट विधि के माध्यम से गन्ने की बुआई की है। सारी जितनी भी बुआई की है हमने सारी की सारी रिंग पिट विधि के माध्यम से की है। तो जैसे कि आप वो खेत देख पा रहे हैं, सबसे लास्ट में वो 0118 वैरायटी का खेत है, वो भी रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है, देख सकते हैं। और साइड में एक जो खेत देख पा रहे हैं वो भी रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है, उसमें हमने 4 बीज लगाए हुए हैं। और ये जो खेत है ये 5 बीघे का खेत है लगभग, और ये भी हमने रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया है। वैरायटी की बात करें तो 0238 वैरायटी यहाँ पर हमने लगाई है। और इसका जो बीज है वो हमने ट्रेंच खेत से ही लिया हुआ है, अपने खेत से। तो उसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमें इस खेत में आई किसान भाइयों। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ जो गड्ढे हैं उसमें जमाव प्रभावित हुआ है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इसमें हालांकि 7-8 जो आँख है वो जर्मिनेट हुई है, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस हिसाब से हमने बीज गिरा है उतनी जर्मिनेशन हमें यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन अगर देखें तो खेत यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी बहुत ही शानदार फुटाव यहाँ पर मतलब आ रहा है। और देख सकते हैं, देखिए पूरा खेत एकदम से मतलब खिल उठा है। तो प्रॉब्लम ये रही कि जो बीज हमने इसमें डाला है वो ट्रेंच विधि के माध्यम से जो पिछले साल गन्ने की बुआई की थी उस खेत से निकाला था, और उसमें हमने यूरिया भी गेरा था 1.5 महीने पहले। लेकिन फिर भी जो नीचे की आँख है वो जर्मिनेट नहीं कर पाई, और ऊपर की जितनी भी आँख थी आधे गन्ने से ऊपर की बहुत अच्छी जर्मिनेट हुई है। तो हमने उस साइड खेत में कोने पे एक गड्ढा ऊपर की आधे गन्ने का ऊपर का गन्ना लिया था, तो बहुत ही अच्छा वो एक आँख फूट के आई है, एक आँख जम के आई है। तो बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन हमें उस गड्ढे के अंदर मिला है। लेकिन जैसे कि देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे ये इतना अच्छा जर्मिनेट नहीं हो पाया, लेकिन बाकी तो करीब इसमें 80% तो जो खेत है वो बहुत शानदार चल रहा है। जैसे कि आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा, देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अभी खेत चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया वैरायटी 0238 है। देखिए जैसे ये चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा जमाव थोड़ा प्रभावित हुआ है, ये देख सकते हैं। पर कोई बात नहीं, ये इसमें हमने फुटाव की दवाई डाल दी है, और उसकी भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर साझा की गई है आप लोगों के साथ में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो जमाव है इसी से ही हम यहाँ पर ब्यात लेंगे, और इतना ब्यात लेंगे कि मतलब प्रोडक्शन जो है वो गिरे ना। तो देख सकते हैं आप, आज हम यहाँ पर अपना छोटा मिनी ट्रैक्टर लेके आए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें खरपतवार हो गया था और खरपतवार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं। तो किसान भाइयों हमने क्या किया था, इसमें जब घास इसमें उग आया था तो हमने हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया था, और दवाई हमने अतुल कंपनी की सिंडिका लगाई थी यहाँ पे। तो दवाई किसान भाइयों हमने थोड़ा लेट लगाई, ये हमसे गलती हुई है। तो यहाँ पर बीच में घास उगाया था, तो वो घास उतना नहीं मर पाया जितना उसको मरना चाहिए था, क्योंकि दवाई बहुत अच्छी है इसमें, नो डाउट। क्योंकि हमने जो जिसमें 4 बीज लगाए हुए हैं उस खेत में भी इस्तेमाल की थी, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे दवाई का प्रदर्शन रहा है। और इसमें निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता यहाँ पे हमें नहीं हुई। लेकिन इस खेत के अंदर हमने एक नुलाई करवाई है, क्योंकि जो घास है वो काफ़ी बड़ा हो गया था, और हम क्योंकि दवाई मारने में लेट हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर किसान भाइयों हमें हर्बिसाइड का पूरा लाभ उठाना है तो हमें स्प्रे तब करनी होगी जब जो घास है वो 2 या 3 पत्ती का हो। जैसे ही घास बड़ा होता है तो उसमें दवाई भी फेल हो जाती है। तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं अभी कितना घास यहाँ पर हो रखा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लेबर आई थी उसने नीचे से यहाँ पे नुलाई करके ये पूरा घास यहाँ पे ऊपर डाल दिया बेड पे। तो अब इसमें देखिए घास भी है, और इस घास को ख़त्म करने के लिए हम रोटावेटर के माध्यम से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और देख सकते हैं ये खूड़ हो गया है पूरा कंप्लीट, और बहुत ही शानदार यहाँ पर खूड़ हो गया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी घास यहाँ पर नहीं है, और अंदर भी कोई घास नहीं है, क्योंकि हमने इसमें अभी एक डोज लगाई है जिससे कि ये फुटाव कर पाए। तो उसकी भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी किसान भाइयों हमने इसमें एक नया बीज और लगाया है, आधा खूड़ है, ज़्यादा तो नहीं है,
और बीज 11015 है, तो उसको भी थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए चलते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये जो आप गन्ना देख पा रहे हैं, ये 11015 वैरायटी का गन्ना है और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये अभी चल रहा है बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे अभी ये खेत चल रहा है। बस हल्का फुल्का जमाव का थोड़ा इशू आया था, लेकिन वो हो जाएगा नो डाउट। उसमें फर्टिलाइज़र उसी हिसाब से लगाए जाएंगे जिससे कि हमारे जितने भी गन्ने हमें लेने हैं इस खेत से, उतने सफिशेंट गन्ने यहाँ पे मिल पाए। बाकी ये हमारा दूसरा एक खेत है, ये देख सकते हैं। तो ये जो वैरायटी है आपको, तो किसान भाई ये जो वैरायटी है ये 17231 वैरायटी है। और साथ में जो आप ये देख पा रहे हैं गन्ना, ये 13235 वैरायटी का गन्ना है। तो बहुत ही अंतर है इसमें, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों वैरायटी में। जो 17231 है, इसमें जो ट्रिलर है वो बहुत ही ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर एक आँख से 5-5 4-4 5-5 6-6 निकल रहे हैं और इसको ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है अभी। और बाकी 35 तो आप देख ही रहे हैं कैसे हवा में लहरा रहा है एकदम। पत्ती पे उसकी अब जो खुलने लगी है और लटक आने लगी है, जैसे कि इसका करैक्टर है। तो देख सकते हैं, हालांकि ये किसान भाइयों एक ही खेत है, ये 12-13 बीघे का, लेकिन इसमें हमने आधे खेत में गेहूँ बो दिए थे और आधे खेत में सरसों थी। तो ये जो आप खेत देख पा रहे हैं, इसमें सरसों थी और इस साइड से, इस खूर से इधर यहाँ पे हमने गेहूँ बोए थे। तो ये गेहूँ का खेत है और इसकी 23 अप्रैल को हमने यहाँ बुआई की थी। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पर 10 जून हो चुकी है और 10 जून को आज हम यहाँ पर इस खेत की जुताई कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अभी ये प्लॉट चल रहा है। तो बाकी आगे की पूरी कार्रवाई देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा प्रबंधन यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पे हम कर रहे हैं, समय समय से आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी सारी जानकारी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।